नमस्कार। आज हम एक ऐसे गुरु की कहानी में उतरेंगे जिनके विचारों ने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों को एक नई राह भी दिखाई और साथ ही एक बड़ा तूफान भी खड़ा कर दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो स्थापित धर्मों को चुनौती दे और कहे कि सच किसी किताब में नहीं बल्कि एक निजी अनुभव में है। आखिर कौन थे वो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की। एक ऐसा नाम जो आध्यात्मिकता और कह सकते हैं विद्रोह का एक प्रतीक ही बन गया। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कैसे हुई? एक इंसान ओशो कैसे बना? चलिए उनके शुरुआती जीवन में झांकते हैं, जहां उनके इन विद्रोही विचारों की नींव रखी गई थी। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था 1931 में रजनीश चंद्र मोहन जैन के नाम से। और बचपन से ही वो ऐसे थे कि हर चीज पर सवाल उठाते थे। फिलॉसफी में एमए किया, कुछ साल पढ़ाया भी, लेकिन वो बंधे बंधाए रास्ते पर चलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर पूरे देश में यात्रा करना और ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। ये एक विचार उनके शुरुआती दर्शन का पूरा सार है। सोचिए, इस एक लाइन से उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने लोगों को एक नई दिशा दी कि बाहर पूजा पाठ करने के बजाय अपने अंदर ही सत्य को खोजो। तो उनका असली संदेश क्या था? वो ऐसा क्या सिखा रहे थे जिसने दुनिया भर से लोगों को उनकी तरफ खींच लिया? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। उनका सबसे क्रांतिकारी योगदान था सक्रिय ध्यान। पता है, ओशो का मानना था कि आज का इंसान वो तनाव और दबी हुई भावनाओं से इतना भरा हुआ है कि वो सीधे शांत बैठकर ध्यान कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने ये तरीका निकाला जिसमें पहले शारीरिक क्रियाओं से, चीखने चिल्लाने से मन का सारा गुबार बाहर निकालो, ताकि उसके बाद सच्ची गहरी शांति का अनुभव हो सके। तो अगर हम उनकी पूरी टीचिंग को निचोड़ें तो ये 3 स्तंभ सामने आते हैं। प्रेम मतलब बिना किसी शर्त के सबको स्वीकार करना। ध्यान यानी अपने विचारों से लड़ना नहीं, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना। और जागरूकता मतलब अपने हर काम, हर सोच के प्रति पूरी तरह से होश में रहना। लेकिन जैसा होता है, जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी, वैसे वैसे विवाद भी गहरे होते गए। और उनकी कहानी का अगला और शायद सबसे नाटकीय अध्याय भारत से हजारों मील दूर अमेरिका में लिखा गया। देखिए, उनकी यात्रा पुणे के एक बहुत सफल आश्रम से शुरू हुई, लेकिन उनका सबसे बड़ा कदम था अमेरिका जाना। वहां उन्होंने ओरेगन के रेगिस्तान में रजनीशपुरम नाम का एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया। ये एक सपना था, एक यूटोपिया। लेकिन ये सपना जल्द ही राजनीतिक झगड़ों में फंस गया। स्थानीय लोगों से तनाव, कानूनी लड़ाइयां और फिर कम्यून के अंदर से ही कुछ गंभीर आपराधिक आरोप, इन सब ने इस प्रयोग को खत्म कर दिया। और इसका अंत हुआ 1985 में उनकी गिरफ्तारी और अमेरिका से निकाले जाने के साथ। इन सारे विवादों की जड़ उनके क्रांतिकारी विचारों में ही थी। वो हर स्थापित धर्म की तीखी आलोचना करते थे और साथ ही एक आध्यात्मिक गुरु के लिए जो बहुत अजीब बात थी, वो ये कि वो दौलत और भौतिकवाद को अपनाने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। उनकी रॉल्स रॉयस कारों का कलेक्शन इसका सबसे बड़ा सबूत है। यही विरोधाभास था जिसे बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए। अमेरिका से लौटने के बाद उनकी यात्रा एक नए मोड़ पर आती है, और यही वो समय था जब रजनीश सही मायने में ओशो बन गए। भारत लौटकर उन्होंने ओशो नाम अपना लिया, और ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का प्रतीक था। जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है, ठीक उसी तरह अहंकार को उस परम चेतना में विलीन कर देना, यही ओशो का मतलब था। 19 जनवरी 1990 को पुणे आश्रम में उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी भौतिक यात्रा का अंत, उनके विचारों का अंत बिल्कुल नहीं था। आज भी उनकी बातें, उनकी किताबें, उनके ध्यान केंद्र दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। और हम इस कहानी को उनके सबसे शक्तिशाली संदेशों में से एक के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो बाहर की सारी खोजों को एक झटके में खारिज कर देता है। ये कहता है कि सत्य, प्रेम और आज़ादी की असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर ही है। सोचने वाली बात है ना?